क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भारत ने दुनिया को ध्यान, योग और ज्ञान दिया, उसी भारत में आज की पीढ़ी क्यों भटक गई है? आज हम बात करेंगे उस सनातन सत्य की जो हमारे अंदर था, लेकिन हम भूल गए। ये वो भूमि है जहां बुद्ध पैदा हुए, जहां महावीर ने आत्मज्ञान की राह दिखाई, जहां वेदों की गूंज थी और ऋषियों का चिंतन। लेकिन आज हम क्या है? दौड़ती दुनिया में खोए हुए, उलझे हुए, बेचैन। आज की पीढ़ी विज्ञान में आगे बढ़ी है, लेकिन शांति में पीछे। तकनीक ने सुविधा दी, लेकिन आत्मा को क्या दिया? शायद यही वक्त है वापस मुड़कर देखने का, सनातन धर्म की ओर। सनातन धर्म, जीवन का शाश्वत विज्ञान। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म, यानी ऐसा धर्म जो समय से परे है, जो न शुरू हुआ था न खत्म होगा। यह किसी एक किताब, पैगंबर या नियम से बंधा नहीं है। यह एक अनुभव है, जीवन का, ब्रह्मांड का, आत्मा का। ऋषि मुनियों ने कभी कहा नहीं कि मानो, उन्होंने कहा जानो। यही इस धर्म की सुंदरता है। सनातन धर्म यह नहीं पूछता कि तुम मंदिर जाते हो या नहीं, यह पूछता है कि तुम सत्य बोलते हो या नहीं, करुणा रखते हो या नहीं। हिंदू धर्म, विविधता में एकता। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वह असल में सनातन धर्म की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। इसमें सिर्फ एक रास्ता नहीं है, हजारों रास्ते हैं। भक्ति, कर्म, ज्ञान, योग, जो आपके स्वभाव के अनुसार आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इस धर्म में शामिल है वेद, ज्ञान का मूल स्रोत, उपनिषद, आत्मा और ब्रह्म की खोज, रामायण, मर्यादा और धर्म का आदर्श, महाभारत और गीता, कर्म, नीति और जीवन की गहराई पुराण, कथाओं के माध्यम से मूल्य और इतिहास। आज अगर कोई परेशान है, असंतुलित है, तो गीता के 2 श्लोक उसे नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप डरते हैं, तो रामायण का सीता या हनुमान चरित्र आपको साहस दे सकता है। बुद्ध, महावीर और ऋषियों की भूमि। भारत वो भूमि है जहां बुद्ध जैसे महात्मा पैदा हुए, जिन्होंने अहिंसा और ध्यान से दुनिया को जीने की कला सिखाई। जहां महावीर ने आत्मसंयम और अहिंसा का रास्ता दिखाया। जहां ऋषि याज्ञवल्क्य, कणाद, पतंजलि जैसे महान चिंतक हुए, जिन्होंने बिना किसी प्रयोगशाला के आत्मा और ब्रह्मांड के सिद्धांत खोज लिए। आज भी नासा के वैज्ञानिक योग और ध्यान से मानसिक शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो भारत के ऋषियों की देन है। लेकिन हम खुद उस ज्ञान को भूल बैठे हैं। आज हम बुद्धिमान क्यों नहीं लगते? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज बिना टेक्नोलॉजी के इतने ज्ञानी कैसे थे? और आज इतनी सुविधाएं होते हुए भी हम क्यों उलझे हुए हैं? कारण है ध्यान की कमी, प्रकृति से दूरी और बाहरी सुखों में उलझन। हमने ज्ञान का स्रोत, खुद की आत्मा से नाता तोड़ लिया है। हमने अपने ग्रंथों को पुराना कहकर अलमारी में रख दिया, जबकि गीता में हर उत्तर है जो आज का इंसान ढूंढ रहा है। उदाहरण, जब अर्जुन युद्ध से डरता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज जब कोई छात्र या कर्मचारी असफलता से डरता है, तो यही संदेश उसे मानसिक शक्ति दे सकता है। क्यों पढ़े ये ग्रंथ और समझे धर्म को? इन ग्रंथों को पढ़ने का मतलब है खुद को जानना, आत्मा को पहचानना। ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि जीवन के मैन्युअल है। जब हम इनसे दूर होते हैं, तो मानसिक अशांति, डर, कंपैरिजन और खालीपन आता है। लेकिन जब हम इनसे जुड़ते हैं, तो भीतर एक स्थिरता आती है, एक ऐसा विश्वास जो दुनिया की किसी चीज से नहीं आता। आज के युवा और सनातन धर्म आपको ब्लाइंड बिलीफ नहीं देता। यह आपको स्वयं सोचो, जानो और अपनाओ की छूट देता है। युवा अगर ध्यान, योग और गीता के विचारों को अपनाए, तो क्लैरिटी, पर्पस और पीस खुद ब खुद आएंगे। आज डिप्रेशन, एंजाइटी और कंफ्यूजन का समाधान बाहर नहीं, अंदर है, और सनातन धर्म उसी अंदर की खोज है। दोस्तों, यह धर्म सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं, यह तो जीवन की हर सांस में है। यह सिखाता है, प्रेम करो, करुणा रखो, सत्य बोलो, प्रकृति के साथ चलो। अगर हम फिर से इस गहराई को समझें, तो न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक सशक्त, शांत और सुंदर जीवन दे सकते हैं। सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं, जीवन का विज्ञान है। इसे समझो, इसे जियो और इसे आगे बढ़ाओ। जुड़िए अपने मूल से, समझिए उस ज्ञान को जो अमर है।
सनातन धर्म जो था, जो है और जो रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम साथ मिलकर इस ज्ञान को फिर से जीवित कर सकते हैं।